दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट केस ने एक 3 साल के बच्चे से उसके पिता को छीन लिया। बेटे को अब तक पता भी नहीं है कि पिता अमर कटारिया अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हर कोई डरा हुआ है और इसकी गूंज, इसकी चर्चा दूर दूर तक है। इस ब्लास्ट में कई लोग घायल हुए और कई लोगों की जान गई। उनमें से एक श्रीनिवासपुरी में रहने वाले अमर कटारिया है। अमर कटारिया के पिता जगदीश कटारिया ने बताया कि कल शाम उन्हें डिनर पर जाना था। बेटे से फ़ोन पर बात हुई थी, पर अपनी बहू और परिवार को लेकर वहां पहुंचे जहां बेटा मिलने को बुलाया था। लेकिन जब वहां पहुंचे तो बेटे का फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी उनके बेटे के फ़ोन से किसी महिला ने कॉल किया और उन्होंने बताया कि यह फ़ोन उन्हें लाजपत राय रोड पर मिला था, जहां पर धमाका हुआ। और जब उन्होंने धमाके की बात सुनी तो उन्होंने बेटे के दूसरे नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन वह भी कोई नहीं उठा रहा था। तब उनकी बहू ढूंढते ढूंढते उसे पहुंची, लेकिन वहां पर भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद किसी ने बताया कि LNJP अस्पताल में सभी घायलों को ले जाया गया है। वहां पर पहुंचे और वहां लंबे इंतजार के बाद सुबह 4:30 बजे उन्हें अस्पताल ने बताया कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं तो मार्केट में था, बेटे का फोन आया कि पापा आप आ जाओ, हम रात को डिनर बाहर करेंगे। अच्छा। मैं वहीं से चलता हूँ, आप यहाँ से चलो। मैंने फ़ोन किया बच्चों को, जब बच्चे बाहर आ गए, हम फिर 6:45 बजे उन्होंने फ़ोन किया था, हम बाहर निकल गए। फिर आश्रम पार करते ही मैंने बेटी को फ़ोन किया, बहू को, कि बेटे फ़ोन लगाओ अमर को, भी कहाँ पे मिलेगा, कैब से आ रहा है या मेट्रो से आ रहा है। तो उसने फ़ोन लगाया तो उसने किसी लेडी ने उठाया उसका फ़ोन। तो लेडी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ है काफ़ी तगड़ा। तो उसमें ये फ़ोन मुझे सड़क पे पड़ा हुआ मिला था। तो उसने कहा कि अगर आपको फ़ोन चाहिए तो मैं कश्मीरी गेट पे आके ले सकते हो। मैंने कहा अभी तो पहले मैं बेटे का पता करूं। फिर मैं दूसरा नंबर मिलाया उसका, वो बेल तो जारी थी लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं मिला। अच्छा। तो फिर हम सीधा फिर वही दरियागंज से होते हुए दरियागंज पहुंचे, लेकिन पुलिस बैरिकेड लगा हुआ था, हम नहीं पहुंच पाए। अच्छा, तो मतलब जब आपको फोन से पता चल गया कि वहाँ से मिला तो आप वहाँ गए, तो वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाए? ना पहुँच पाया। फिर बहू वहाँ से उतर के यू टर्न मैंने गाड़ी खड़ी करी, बहू जल्दी जल्दी, बच्चा साथ था, फिर कोई ना कोई तो बच्चे बहू देख के आई है, कहते पापा वहाँ पे तो कोई नहीं बचा रहा। अच्छा। तो फिर हम कहते जो भी है ना हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल गए तो मीडिया भी बहुत लगी हुई थी, पुलिस की बैरिकेडिंग बहुत थी। फिर इमरजेंसी था तो हम चले गए, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया हमें। अच्छा। अमित शाह, रेखा गुप्ता ये भी आए हुए थे, तो VIP काफ़ी बंदे आए हुए थे, लेकिन हमें वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अच्छा। लेकिन इतना आइडिया थोड़ा लग गया था कि हमारा बच्चा अंदर है वो। लेकिन हमें बच्चे को दिखाया बाद में, रात को जाके 4-5 बजे। अच्छा, तो क्या हॉस्पिटल ने आपको बता दिया था कि ही इज नो मोर, या कुछ बताया था कि क्रिटिकल कंडीशन में है? नहीं, कुछ भी नहीं बताया था। अच्छा, तो फिर जब ये सारी चीजें हुई, आप गए हॉस्पिटल, अंदर नहीं जाने दिया, तो सर आपको कब पहली बार बताया गया, ये कब डिक्लेयर किया गया? जो जिनसे डॉक्टर की थोड़ी जान पहचान थी, तो अंदर वो पीछे रास्ते से गए, बच्चे को वो डेड बॉडी देख आए थे। उन्होंने पहचान बताई ना, भी ऐसे ऐसे था, उसके टैटू भी था, गले में चैन भी थी। अच्छा। और कपड़े भी जैसे पहन रखे थे। कुछ फोटो भी हमने देखी न्यूज में, क्योंकि फोटो से ही पहचान में आ गया था बेटा। अच्छा। मुझे तो जिस हिसाब से फोटो दिखा रखी थी उसमें कपड़ा ओढ़ रखा था किसी ने। अच्छा। तो वो तो हम तो अपने बच्चे को पहचान ही लेंगे ना। तो आइडेंटिफाई के लिए आप अंदर गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था अंदर। मेरा भतीजा गया था, लेकिन उसको भी आने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आइडिया बता दिया था भी ऐसे ऐसे है। अच्छा, आपने बताया कि टैटू और चेन से पहचाना कि, और कपड़े से पहचाना है। तो सर जब आपने देखा तो कैसी, क्या कंडीशन थी? बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, क्या था? ना, उसको कोई ज्यादा चोट नहीं थी, सर पे छर्रे वगैरह लगे होंगे। अच्छा। साइड में बॉडी बिल्कुल नॉर्मल थी सारी। अच्छा। उसी हाँ जी। तो आप लोगों को डिनर पर जाना था और वो आपको वहाँ मिलने वाले थे? कैब उन्होंने बुक की थी? अब पता नहीं कैब की थी या 3 व्हीलर ले रहा था, कुछ पता नहीं हमें हुआ क्या है क्या नहीं हुआ।
एक ही आपका बेटा है या कितने दो बच्चे, बेटी भी है? हाँ, एक बेटी और एक बेटा, दोनों मैरिड है। जी। तो अमर के भी बच्चे हैं? अमर का एक बेटा है 3 साल का। और उनकी वाइफ क्या करती हैं? उनकी वाइफ हाउस वाइफ ही है, वैसे घर से ट्यूशन वगैरह पढ़ाती है। वहीं अमर की मां भारती कटारिया का भी रो रो कर बुरा हाल है। आप गई थी? नहीं बता पाऊंगी। मेरा जिगर का टुकड़ा चला गया तो क्या बताऊं मैं। बिल्कुल आंटी, बिल्कुल आप परेशान ना, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। आप देख सकते हैं कि वो तो बात करने की भी कंडीशन में नहीं है, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन है। क्योंकि अमर के घर के पास रहने वाले पड़ोसियों ने बताया कि अमर बेहद अच्छा लड़का था। दोनों सुबह जिम के लिए साथ जाते थे और खुशहाल परिवार था, लेकिन कल के हादसे ने हंसते खेलते परिवार को अब उसे दुख में भेज दिया है। बहुत बुरा लगा, हमारा अपना ही बेटा है, बहुत कंडीशन बहुत डाउन हो गई है। पेरेंट्स एक ही बेटा है माँ बाप का, 34 इयर्स का, लेकिन बहुत दुख हो रहा है। और मैंने सुना है कि उनका छोटा बेटा भी है 3 साल इयर्स का। हाँ, 3 साल का उनका बेटा है। बहुत दुख हुआ है, क्या तो यहाँ पर आप देखें कि जो उनकी मम्मी है भारती, वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं और उनके ये आंसू ना उनका दुख बता रहे हैं कि अपने जवान बेटे को उन्होंने खोया है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मात्र 34 साल की उम्र में एक हंसता खेलता परिवार इस तरीके से रोते हुए अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। रिवर्ट लेना चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए जिसने भी ये हादसा किया है ना। कृति से आप मिली, इनकी वाइफ से, अभी उनकी तबीयत कैसी है? नहीं, वो तो बहुत रोई है, पूरी रात चिल्लाती रही है, बहुत। उसकी हालत तो देखने लायक नहीं है सच में। उसकी आईज इतनी स्वेल हो चुकी हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं। दिल्ली ड्रग ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आशीष ग्रोवर ने बताया कि अमर से उनकी अक्सर बात होती रहती थी और कल जब हादसा हुआ उस वक्त वह भी चांदनी चौक बाजार में थे और जब यह ब्लास्ट हुआ तो यह ब्लास्ट इतनी ज़्यादा तेज़ था कि लगा मानो धरती हिल गई हो। और जब उन्हें अमर के हादसे का पता चला वह अब इस दुनिया में नहीं है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका कहना है कि अमर ही अपने परिवार का एक अकेला लड़का था जो सबको साथ लेकर चलता था। अब नहीं अमर रहा और ना ही वह खुशियाँ। उन्होंने बताया कि अमर को बाइक चलाने का बेहद शौक था और उसका हंसता हुआ चेहरा आज भी उनके सामने बार बार आता है। जी, एक्चुअली वो हमारे मेंबर हैं मेडिसन मार्केट के अंदर और वहीं पे उनकी शॉप है। मतलब इन रूटीन हमारी वीकली कभी कभी बात होती रहती है, जैसे सभी मेंबर्स हैं और मैं वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ। किसी का इशू होता है या वैसे जनरल उसमें, तो कल तो मेरी बात नहीं हुई थी, लेकिन 2-3 दिन पहले कुछ मेरी हल्की सी टेलीफोन पे बात होती है जैसे। अच्छा। और कल अचानक जो ये सब कुछ हुआ, एकदम से ब्लास्ट हुआ, तब मैं उस टाइम मैं भी मार्केट में था, अपने ऑफिस में था, तो एकदम मार्केट में हलचल मची और मेरे तक ये चीज़ पहुंची कि कोई ब्लास्ट हुआ है तब तक। तो इमीडिएटली मैं भी, क्योंकि जब और ज़्यादा भगदड़ हुई तो मैं भी उठ के वहाँ से निकला और लोकेशन पे पॉइंट पे पहुंचा। तो वहाँ पे मंजर एक अलग ही बहुत भयानक था, जो कि शायद कभी टेलीविजन पे या मूवीज में देखते हैं। 1-2 गाड़ियां थी जो बिल्कुल जल रही थी और काफी ज्यादा भभक थी उसमें। सर, तो जब ये ब्लास्ट हुआ आवाज आई होगी, तो इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी थी, कितनी तेज आवाज आप लोगों को महसूस हुई वहां पर? उसमें कई, जैसे हमारे साथ एक मार्केट है, उसमें छतों पे कुछ ऐसे आवाज आई या टीन वगैरह जैसा था, कुछ सामान पड़ा था गिरा, हल्का सा इस तरह की आवाज आई, कंपाहट हुई जिसमें। तो एक बार डर हुआ कि भाई क्या हुआ है, तो ना तो ऐसा लगे कि भूकंप है या कुछ ऐसा, जैसे पता नहीं चलता है, लेकिन बाहर आके जब पता चला और जब लोकेशन पे पहुंचे, जगह पे पहुंचे, तो बहुत भयानक था। और उस टाइम जो फिर मैंने कुछ प्रैक्टिकल खुद देखा और एक बार देख के मैं भी पीछे हटा, बॉडी रोड पे पड़ी थी और कुछ लोग भाग रहे थे, पुलिस वाले भी पहुंच गए क्योंकि सामने पुलिस चौकी है, और जो लोकल वहां पे लोग थे, रश काफी था, जो मदद कर सकते थे जिसने की, और काफी भयानक एक दृश्य था। मैं कल रात से उनके परिवार के साथ टच में था क्योंकि हमें जाके 9 बजे कुछ खबर लगी। अमर ने कल कुछ जल्दी ऑफिस से निकले, 6:45 बजे लगभग। उन्होंने फादर के साथ और अपनी फैमिली के साथ एक डिनर पे जाना था कहीं, क्योंकि उनके फादर मंडे को उनका ऑफ होता है, जो मेरे को पता चला। तो वो लोग निकले, तो बाई चांस कल उनका हादसा हुआ, प्रभु को प्यारे हो गए। तो बाद में जाके हम लोग ने कांटेक्ट किया तो हॉस्पिटल से बॉडी मिली हमारे को, और तब तक कहीं से टेलीफोन वगैरह आया और हुआ, और आज भी मैं सुबह उनका कमीशन हो चुका है। ही वॉज वेरी यंग चैप और उनको बाइकिंग का बहुत शौक था, मोटर बाइक वगैरह जैसे चलाते हैं। अभी 34 साल मात्र थे और 4 साल पहले उनकी मैरिज हुई है। 3 साल का उनका एक बेटा है और सेकंड भी उनका एक्सपेक्टेड है।
तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर वो है जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट में कल इनकी डेथ हो गई। 34 साल के अमर कटारिया की ये तस्वीर है। तो अमर को आप उनके बेटे के साथ देख सकते हैं। अब माँ बाप बहन और 4 साल पहले दुल्हन बनकर घर में आई बहू के आगे अंधेरा है। वहीं 3 साल के मासूम को भी क्या पता कि सबकी जिंदगी ऐसे अंधेरी सुरंग में घुस गई है जहां रोशनी दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।